ये म्यूटेशन उत्परिवर्तन है क्या? किसी भी जीव के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में एकाएक परिवर्तन होना म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहलाता है। म्यूटेशन के फलस्वरूप जीवों के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? तो जीव की जो जीनी संरचना होती है, तो जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। और शरीर का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, शरीर का जो बाहरी संरचना है, जो दिख रहा है, हाथ पैर कान नाक मुंह, तो ये सारे चीज फिनोटाइप हो गया। तो म्यूटेशन के फलस्वरूप ये जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है। किसी में 6 अंगुलियां जो आ जाती है, 6 अंगुलियां, तो 6 अंगुलियां म्यूटेशन है। अब अगर म्यूटेशन बहुत बड़ा होता है तो बहुत बड़ा म्यूटेशन को साल्टेशन कहते हैं। किसी में साल्टेशन के फलस्वरूप किसी का नाक तो इतना बड़ा हो जाता है कि जैसे लगता है कि गणेश जी हैं, कान लंबे लंबे हो जाते हैं, हाथ 4 हो जाते हैं किसी किसी में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भले उसको लोग कहते हैं कि ये माताएं हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है, साल्टेशन के कारण ऐसा होता है। और बहुत अधिक साल्टेशन यानी म्यूटेशन अगर हुआ है तो फिर ये हमारे वातावरण में जीने के लिए अनुकूल नहीं होते हैं और वो मर जाते हैं। लेकिन अगर छोटा म्यूटेशन है तो फिर वो सरवाइव करते हैं अच्छे से। जैसे किसी में 6 उंगलियां हो जाना, कान थोड़ा साइज से बड़े हो जाना, एक्सेट्रा। तो म्यूटेशन स्पष्ट क्लियर हो गया है कि किसी भी जीव के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में एकाएक परिवर्तन होना म्यूटेशन कहलाता है। और इससे क्या होता है, म्यूटेशन के बाद जीव के जीनी संरचना और फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है।